नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कि परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो वर्ड से मतलब निकलता है परसेंटेज, परसेंट। अगर मैं इसको डिवाइड करूं पर सेंट में तो क्या निकल रहा है, पर और सेंट, प्रति प्लस शत। पर और प्रति दोनों का ही मीनिंग अगर मैं निकालूं तो वो निकलता है विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू। और सेंट और शत का मतलब हो जाता है 100। सो कोई सी भी वैल्यू, कोई सा भी नंबर अगर वो 100 के रेस्पेक्ट में है, उसका जो कंपैरिजन वो 100 के रेस्पेक्ट में किया जाता है तो वो प्रतिशत होता है। सिंपल, अगर मैं पूछ लूँ कि 35 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, तो 35 100 का कितना प्रतिशत होगा, 35%, 35%। ठीक है। सो इस तरीके से अगर कोई सी भी वैल्यू अगर 100 के रेस्पेक्ट में है, उसको एक तरीके से 100 के रेस्पेक्ट में रख के अपन चेक करते हैं तो वो हो जाता है अपना प्रतिशत, 35%। अगर 20 में पूछ लूँ 20 कितना प्रतिशत है, तो 20/100 इंटू 100, तो वो 20% हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास दो वैल्यू है, ए एंड बी। ए की वैल्यू है 500 और बी की वैल्यू है 400। अगर मैं पूछूं यहाँ पे चार क्वेश्चन अगर मैं हम डिस्कस करें कि ए इज what percent of B, second B is what percent of A, third one is A is how much percent more than B, and the fourth one is B is how much percent less than A। सो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, यानी A B का कितना प्रतिशत है। A जो है वो B का कितना प्रतिशत है, तो A कितना है 500। A 500 है और किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, B के, तो उसको हम नीचे लिखेंगे और 100%। परसेंट 100 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसका हो जाएगा कितना, 125%। यानी A जो है वो B का 125% है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि B जो है वो A का कितना प्रतिशत है, B A का कितना प्रतिशत है, B A का कितना प्रतिशत है, तो B की वैल्यू है 400, A की वैल्यू है 500, कितना प्रतिशत हो जाएगा B, 2 से 2 80%। B जो है वो A का 80% है। अब पूछ रहा है कि A इज हाउ मच परसेंट मोर देन B, A जो है वो B से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, हाउ मच प्रतिशत, हाउ मच परसेंट मोर देन B। सो A कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा दिख रहा है, 100, 100 ज़्यादा दिख रहा है। तो 100 किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, B के, और 400 बाय, तो कितना हो जाएगा 25% ज़्यादा है। A जो है वो B से 25% ज़्यादा है। और फोर्थ वाले में पूछ रहा है कि B जो है वो A से कितना प्रतिशत कम है, तो B कितना कम है, 100 ही कम है, लेकिन किस पे, B इज हाउ मच लेस देन A, यहाँ पे A कर लेना, A, तो A की वैल्यू कितनी है 500 इंटू 100, कितना हो जाएगा 20%, 20% कम है। ठीक है, इसमें क्या था 25%, और इसमें था 20%। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं कि कौन किससे कितना ज़्यादा है, कौन किससे कितना कम है, 100 के रेस्पेक्ट में रखे, ठीक है। और अगर हम कभी आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम इनकी सिंपलेस्ट वैल्यू जो होगी 500 और 400 की सिंपलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 और 4, 5 और 4, तो हम इस तरीके से इनको रेशियो में करके, या फिर रेशियो को एक तरीके से और लिखते हैं 5/4, तो इस तरीके से करके भी हम इसको कर सकते हैं कि 5 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत हो रहा है। यहीं पे देख लो 5 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत हो रहा है। इसको 100 से करेंगे, 25, 25 पंजे 125, ये आ गया। अब ऐसे ही इंटू 100 इज इक्वल टू 125। अब ऐसे ही 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 20 चौक 80। तो इनकी सिंपलेस्ट वैल्यू को लेके भी हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में हमको परसेंटेज की कुछ बेसिक जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है वो हमको याद करनी पड़ेगी। 1 से लेके 20 तक, मैक्सिमम 1 से लेके 10 या 20 तक हमको याद होना चाहिए कि तो एक अपने आप में कितना प्रतिशत है, एक अपने आप में 100% है। मैं पूछ लूँ कि एक का कितना प्रतिशत है, एक जो है वो एक का कितना प्रतिशत है, 100% ही होगा ना, एक तो एक का 100% ही होगा एक तरीके से। तो 1 से लेके हमको कम से कम 10 या 20 तक तो हमको याद होना ही चाहिए परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। 1 से लेके 10 या 20 तक हमको परसेंटेज वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक अपने आप का 100% है। 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50%। 1/3 की वैल्यू, ये हमको याद होनी चाहिए इजीली। जब भी हमको 33.33% दिखे तो हमको डायरेक्ट माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि वो 1/3 का 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और अगर 1/3 कहीं पे भी दिखे तो हमको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू जो है वो 33.33% है। वैसे ही 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25%। 1/5 इज इक्वल टू 20%। 1/6 इज इक्वल टू 16.66%। 1/7 इज इक्वल टू 14.28। 1/8 जो है वो हो जाएगा 12.5%। 1/9 जो है वो हो जाएगा 11.11%। इनको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि 16 सहित 2/3%। कहीं ये भी लिखा हो तो कंफ्यूज में नहीं जाना है। 14 सहित 2/7%। 12 सहित 1/2%। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है। 11.11 को लिखते हैं हम 11 सहित 1/9%। और इसको लिखते हैं हम 33 सहित 1/3%, ठीक है। 1/9 हो गया। 1/10 10% होता है। 1/11 9.09%, या फिर 9 सहित 1/11, 9 सहित 1/11%। 1/12 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 8.33%। 1/13 की जो होती है वो होती है अपनी 7.69%। 1/14 की होती है 7.14%। 1/15 की वैल्यू होती है 6.66%। 1/16 की वैल्यू होती है 6.25%। 1/17 की वैल्यू होती है 5.88%, ठीक है। और 1/18 की वैल्यू होती है 5.55%। 1/19 की होती है
5.26%, 1/20 की होती है 5%। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट आती है, कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन जो है वो है 1/21 हो गई, जो कि होती है 4.76%। 1/25 हो गई, जो कि होती है 1/25 जो होती है वो 4% के बराबर होती है, ठीक है। और 1/30 जो होती है वो 3.33% के बराबर होती है। 1/40 2.5% के बराबर होती है, ठीक है। 1/40 2.5% के बराबर। 1/50 जो है वो होती है 2% के बराबर। इस तरीके से ये सो ऑन चलती रहती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो कि अपने को याद होनी चाहिए। अगर ये सारी फ्रैक्शन याद है तो इनसे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती है वो अपन इजीली बना सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे कुछ 9.09% में ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू 27.27 ठीक है, इस तरीके की वैल्यू में बनाऊँ तो ये 9.02 का कितना मल्टीप्लाई दिख रहा है, 2 गुना। ये कितना दिख रहा है, 3 गुना। ये कितना दिख रहा है, 4 गुना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। तो इसका भी ये कितना गुना हो जाएगा, 2/11। ये कितना हो जाएगा, 3 गुना, 3/11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4/11। अब इसी तरीके से मान लीजिए जैसे अपन 18.18 की मिल गई, अब मेरे को मान लीजिए 11 के मल्टीपल चाहिए। इसकी क्या होती है, 1/9। तो इजीली मैं 22.22, 33.33, 44.44 एंड सो ऑन, इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कितनी हो जाएगी ये 2/9। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/9, और उसको काट देंगे तो 1/3। पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 33.33%। अब ये 44.44% है, तो ये 4/9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12.5 है, 12.5% है, तो अगर इसका मैं 2 गुना करूँगा तो वो जो 25% हो जाएगा। 25% की वैल्यू अपने को पता है कि 1/4 होती है। अगर मैं इसका 2 गुना करता हूँ तो वो हो जाएगा 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, ठीक है। इसकी वैल्यू है होती है 1/8। अगर मेरे को 37.5% की वैल्यू चाहिए, वो हो जाएगी इसका 3/8, क्योंकि ये इसका 3 गुना होता है, ठीक है। अब इसका 4 गुना मान लीजिए, 4 गुना नहीं 5 गुना, 5 गुना, यस 5 गुना अगर है तो वो हो जाएगा 62.5। तो वो भी हो जाएगा इधर 5/8, इस तरीके से। अब मान लीजिए एक और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होती है 6.66, जो कि होती है 1/15%। तो कितनी हो जाएगी, अगर मान लीजिए मैं 13.33% यहाँ पे लिखूँ तो कितनी हो जाएगी ये, इसका 2 गुना। इसका अगर ये 2 गुना है तो 1/15 का भी 2 गुना, कितना हो जाएगा 2.2/15। अगर मैं इसका 4/15, तो वो कितनी हो जाएगी 26.66% जो है वो हो जाएगी 4/15, क्योंकि ये 6.66 का 4 गुना होती है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन यहीं पे आती है कि 53.33%, जो इसका होती है 1/15 का मल्टीपल होती है 8/15। 8 गुना होती है 1/15 का 8 गुना, और यहाँ पे भी ये 6.66 का 8 गुना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए कि कोई इम्पोर्टेंट एक और है 14.28 है। अगर मेरे को चाहिए कि 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। 14.28 की कितनी होती है 1/7, तो ये कितनी हो जाएगी 2/7, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से 57.14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7।
84 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7, ये इसका 3 गुना होता है, ये इसका 4 गुना होता है। इसी तरीके से मल्टीपल कर करके हम अलग अलग तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट होता है कि 6.25%, ठीक है, 6% की वैल्यू इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16, ठीक है। तो अगर मैं इसका 3 गुना करूं तो कितना हो रहा है 18.75%, 18.75%, जो की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3/16, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे को वैल्यू चाहिए, मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए 31.25 की, तो कितना हो रहा है 6.25 का 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 5/16, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड, क्या है एवरीवन। तो इस तरीके से हम 31.25 की फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी। अब इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट होती है, जो कि होती है अपने 6.66, वो तो हो गई। एक और होती है अपने पास 16.66%, 16.66% होती है 1/6 का, तो 16 पंजे 80, यानी 83.33% जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी 16 पंजे 80। ये अगर 5 गुना हो रही है तो ये वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 5/6। इस तरीके से अगर एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है, एक और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू 8.33%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/12। तो अगर मैं इसका 5 गुना करूं तो वो कितना होता है 41.66%, जो कि हो जाएगा कितना 5/12। इसी तरीके से अगर मैं इसका 8.33 का 7 गुना करूं, वो होता है 58.33%, जो कि हो जाएगा कितना 7/12, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज़ निकालते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होते हैं, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये हम क्वेश्चन के साथ साथ हमको इजीली याद हो जाती है जब अपने को क्वेश्चन में बार बार ये देखने को मिलती है कि 12.5% या 6.25%, 18.75%, 41.66%, 58.33%, जैसे ये क्वेश्चन में अपने को देखने को मिलती है बार बार, तो हमको तुरंत स्ट्राइक हो जाती है कि ये इस फ्रैक्शन वैल्यू इसकी है। मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर आया कि 11.11%, तो हमको वहाँ पे डायरेक्ट माइंड अपना स्ट्राइक कर देगा कि ये 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस के साथ हमको ये सारी चीज़ें आसानी से याद होने लग जाएगी, क्योंकि जो चीज़ बार बार अपने सामने आती है वो इजीली हमको याद होती जाती है। तो जैसे ही हमारे सामने ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू या फिर परसेंटेज में आएगी तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद आ जाएगी, जैसे फ्रैक्शन में आएगी तो हम उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कन्फ्यूजिंग जो होती है, 2-4 जो मेरे को लगती है कि वो बहुत कन्फ्यूज़ करती है। एक होती है 41.66%, ठीक है। एक होती है 46.66%, एक होती है 43.75%, और एक होती है 42.84%। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है। तो ये जो है ये 8.33 का 5 गुना होता है, 8.33% का 5 गुना। तो 8.33% का 5 गुना मतलब 5/12 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ये होता है 6.25 का 7 गुना, 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 1/16, तो ये हो जाएगा अपने 7/16। ये वाली जो होती है ये 7/15 होती है, 6.66 का 7 गुना, 6.66 का 7 गुना। और ये होती है 3/7, 3/7 14.28 का 3 गुना। तो इस तरीके से ये चारों वैल्यूज़ भी कंफ्यूजिंग होती है, इसीलिए हमने इसमें डिस्कस कर ली। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं कि हमको 1 से 20 तक बेसिक हमको याद होनी चाहिए, जिससे हम अलग अलग तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल सकें। और जिस तरीके से हम क्वेश्चन
धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं, धीरे धीरे जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे हमको ये फ्रैक्शन वैल्यू दिखती जाती है और आपको अपने आप याद होती जाती है। हम इनको अपने आप रिवाइज करते हैं, हम अपने आप ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।